हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हो देसी फार्मिंग। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास कुछ छोटे बड़े चूज़े हैं जो कि अभी कुछ दिन पहले ही निकले हुए हैं और उसके बाद में इनको थोड़ी सी बीट की समस्या हो गई थी। तो किन कारण से इनको बीट की समस्या हुई है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और किस तरह से मैंने इनका ट्रीटमेंट अभी तक किया है और आगे मैं इनका किस तरह से ट्रीटमेंट करूंगा जब तक ये कम्प्लीटली ठीक नहीं हो जाएंगे। तो आपको इस वीडियो में मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। यदि आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। इसके अलावा यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही मैंने जो देसी मुर्गी पालन की PDF ई बुक तैयार की है जिसमें देसी मुर्गी पालन की कंप्लीट जानकारी दी है, तो सबसे पहले हम उस PDF ई बुक का इंट्रो देख लेते हैं। इसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, यदि आप देसी मुर्गी पालन कर रहे हो, करने वाले हो या करके छोड़ चुके हो तो ये PDF ई बुक आपके बहुत काम आ सकती है। यदि आप इस PDF ई बुक को एक बार पढ़ लेते हो तो आपको देसी मुर्गी पालन की 99% जानकारी मिल जाएगी। इस PDF ई बुक में मुर्गी पालन में लगने वाली लागत, सर्दी गर्मी बरसात में मुर्गियों की देखरेख, देसी मुर्गियों की प्रजातियां हासिल, कड़कनाथ, एफएफसी, सोनाली, आजाद की जानकारी, एक दिन के चूजे को बड़ा होने तक कैसे पाले, मुर्गियों की वैक्सीनेशन, मुर्गियों की बीमारी, कारण, इलाज और उनकी दवाएं, देसी मुर्गियों के फीड और उनके मार्केटिंग के तरीके आदि बातों को शामिल किया है। देसी मुर्गी पालन हिंदी PDF ई बुक की कीमत सिर्फ 51 रुपीज़ है। आप गूगल पे, फोन पे, अमेजॉन पे, पेटीएम, भीम UPI और QR कोड स्कैन करके पेमेंट पेमेंट स्लिप 9236623883 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर भेजें। अधिक जानकारी के लिए 9236623883 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज करें। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास कुल 40 चूज़े हैं। 40 चूज़े हैं जिनमें से 4 बर्ड हैं जो कि लगभग 20-25 दिन के हो गए हैं। उनका वज़न लगभग 500-600 ग्राम के आसपास हो चुका है। और इसके अलावा जो यहाँ पर बाकी बर्ड हैं तो कुछ 1 तारीख को मैं यहाँ पर लाया था, उस समय 2 या 3 दिन के थे। तो इसके बाद में यहाँ पर 12 बर्ड जो हैं वो अभी 2 दिन पहले ही इसमें ऐड किए हैं। तो इस तरह टोटल हमारे पास ये 40 बर्ड हैं। बट जो बीच में हमने छोटे बर्ड डाले थे लगभग 1 तारीख को, तो उसमें से कुछ बर्ड थे जो कि पतली बीट कर रहे थे, बल्कि सारे लगभग काफ़ी बर्ड जो हैं वो जो है बीट कर रहे थे, थोड़ी सी पतली, बहुत ज़्यादा पतली नहीं कर रहे थे बट हल्की सी गीली बीट कर रहे थे। जैसी बीट इनकी होनी चाहिए वैसी बीट इनकी नहीं थी, बल्कि हल्की सी पतली बीट थी, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी स्मेल आ रही थी। तभी मैं समझ गया था कि इनको बीट की प्रॉब्लम हो गई है। तो किस तरह से मैंने इनका ट्रीटमेंट किया, चलिए अब हम आपको बताते हैं। चलिए हम आपको पहले 1-2 बर्ड को दिखा देते हैं कि कौन कौन से बर्ड हैं जो कि इसमें बीट कर रहे हैं पतली और उनकी किस तरह की बीट की समस्या है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक बर्ड है, तो यहाँ पर आप देखिए इसके ज़रा सा यहाँ पर पीछे, तो यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर बीट इनको लगी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इनको हल्की हल्की गीली बीट कर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर बीट इनके लगी हुई थी। अभी इनको ट्रीटमेंट किया है तो अभी देखिए बिल्कुल साफ़ है, अभी कोई पतली बीट ये नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से और भी 1 आधे बर्ड हैं जो कि इस तरह की बीट कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो एक बर्ड है तो यहाँ पर देखिए इसके पीछे जो है एकदम साफ बाल हैं, यहाँ पर कोई भी समस्या इसको नहीं है, बल्कि कुछ बर्ड ही हमारी हैं जो पतली बीट कर रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर एक बर्ड और है, तो यहाँ पर देखिए इसके भी हल्की सी बीट पीछे लगी हुई है, तो इसका मतलब इसको भी बीट आ रही थी। तो इस तरह से कुछ बर्ड हमारे जो हैं वो बीट कर रहे थे, बल्कि सारे बर्ड बीट हमारी नहीं कर रहे थे। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि इनको बीट की समस्या क्यों हुई। तो देखिए जब ये चूज़ा हमारे पास निकला हुआ था उस समय इनको हमने गुड़ का पानी नहीं दिया था और ना ही हमने शक्कर दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इनको गुड़ का पानी भी नहीं दिया था, बल्कि डायरेक्ट इनको हम प्री स्टार्टर फीड इनको देना स्टार्ट कर दिए। तो जो हमारे पास प्री स्टार्टर थोड़ा फीड है वो थोड़ा पुराना रखा हुआ है, वो मैंने इनको दिया था और इसी वजह से थोड़ी सी इनको बीट की समस्या हो गई थी। जो फीड है उसको डाइजेस्ट ये नहीं कर पाए, जिसकी वजह से यहाँ पर इनको बीट की समस्या हुई थी। इसके अलावा एक रीज़न और भी हो सकता है, जो फीड है वो हल्का सा नम रहा मेरा। ठीक है, उसमें धूप में रखा बट फिर भी उसमें नमी बनी रही, जिसकी वजह से इनको 1 आध बर्ड को बीट की समस्या हो गई थी। ठीक है, तो ये समस्या इनकी मेन थी जो जिसके कारण से इनको बीट की समस्या हुई। तो अभी हम बात करते हैं कि अभी तक हमने इनका किस तरह से ट्रीटमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले तो इनका फीड हमने हटा दिया। ठीक है, जो हम 24 घंटा फीड दे रहे थे तो फीड को हमने क्या किया, दोपहर के समय में लगभग 10 बजे 11 बजे हटा देते थे और उसके बाद में 5 बजे 6 बजे इनको हम फीड देते।
इसी बीच में मैंने इनको मेडिसिन भी दी, ठीक है। जो भी मैं पानी सादा देता था उसको भी हटा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किस तरह की मेडिसिन इनको दी, तो यहाँ पर हमने दिया इनको ब्रोटोन लीवर टॉनिक, ठीक है। ब्रोटोन लीवर टॉनिक है, उसे मैंने यहाँ पर दिया। अगर हम 40 बर्ड की बात करें तो हमने इनको 10 ml ब्रोटोन लीवर टॉनिक दिया 1 लीटर के पानी में। साथ में यहाँ पर हमने ऐड किया 10 टेबलेट यहाँ पर हमने लोप्रामाइड टेबलेट आती हैं, जो कि बच्चों के लिए और या फिर किसी को भी देने के लिए, और जिसका जो पावर होता है बहुत ही कम होता है, बट इफ़ेक्टिव होती हैं। छोटी छोटी टेबलेट होती हैं हरे कलर की, ठीक है। तो लोप्रामाइड टेबलेट हमने यहाँ पर 10 टेबलेट उसी में डाला। तो टोटल हमने 1 लीटर लगभग पानी लिया, उसमें 10 ml हमने ब्रोटोन सिरप डाला और 10 टेबलेट हमने लोप्रामाइड की डालकर इनको हमने दी। यानी 1 लीटर पानी में लगभग दोपहर के समय लगाया, और ये जब तक चला, यानी कि रात में ख़त्म हुआ होगा या सुबह तक ख़त्म हुआ 1 लीटर पानी, क्योंकि 40 बर्ड हैं जिसमें से छोटे से लेकर के बड़े तक की हैं। तो सभी बर्ड अगर पीते हैं तो लगभग जितना समय तक कि इनका पानी चला, तो हमने 1 लीटर पानी में इनको इतनी मेडिसिन दिया। तो यहाँ पर हमने 2 दिन दिया, यानी कल दिया था और परसों दिया था, और आज तीसरा दिन है, और आज अभी तक इनको कोई मेडिसिन हमने अभी तक नहीं दी है, ठीक है। तो पहले दिन हमने इनको इस तरह दिया सेम टू सेम, दूसरा दिन भी हमने यही चीज़ दिया सेम टू सेम, और आज तीसरा दिन है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके अलावा हमने फीड भी इनका जो है वो हल्का किया। जो हम फीड इनको दे रहे थे वो हम प्री स्टार्टर दे रहे थे, या फिर इसके बाद में हमने स्टार्टर दिया। बट जब प्री स्टार्टर या स्टार्टर ये खा रहे थे तो इनकी डाइजेस्टिंग में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि इनको बहुत ही ज़्यादा भारीपन इसको महसूस होता था कि मतलब फीड जो है वो बहुत ही हार्ड है। इसके अलावा दोस्तों जो इनका फीड है वो हल्का किया। जो हम यहाँ पर इनको स्टार्टर दे रहे थे तो 1 kg स्टार्टर में हमने 500 ग्राम मक्का ऐड कर दिया। इससे जो ये फीड था वो थोड़ा सा हल्का हो गया। और इनका बीच में हमने आपको शुरुआत में वीडियो में बताया कि इनका जो फीड था वो दोपहर के समय बिल्कुल ही नहीं देता था। थोड़ा सा इनको और पेट को इनके खाली रखना चाहता था कि ये सिर्फ मेडिसिन का यूज़ करें, मेडिसिन इनके शरीर में जाए और फीड ये ना खा सके। तो इस समय हमने मान लीजिए दोपहर के समय 4, 5, 6 घंटे इनका फीड हमने हटा दिया था। तो इसके बाद में इनको मेडिसिन दिया, इससे इनको पूरी तरह से राहत हो गई। इसके बाद में अब यहाँ पर जो उसका फाइनल स्टेप बचता है, वो फाइनल स्टेप ये है कि जो यहाँ पर बर्ड पड़ा हुआ है इसके नीचे जो बिछावन पड़ी है, या तो आप इसकी बिछावन को चेंज कर दें। और इसके अलावा मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि ये जो यहाँ पर बर्ड हमारा पड़ा हुआ है इसका स्पेस मैं चेंज करने वाला हूँ। जो इस जगह पे पड़ा हुआ है अभी इसको मैं दूसरी जगह पर मैं कर, तो दोस्तों जो इनका स्पेस है वो भी मैं चेंज कर दे रहा हूँ। अभी ये यहाँ पर हैं, इसके अलावा दूसरी जगह पर इनका स्पेस चेंज कर दूंगा, वहीं पर नई भूसी नई बिछावन में डाल दूंगा। और बाकी इनका जो फीड है अभी 2, 4 दिन 5 दिन हल्का फीड चलेगा, उसके बाद फिर से अगर हम इनको प्योर स्टार्टर भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो मेडिसिन है वो मैंने 2 दिन दे दी है, अभी उनको राहत है, ज़रूरत समझेंगे तो लीवर टॉनिक 1 दिन हम आज और लगा देंगे, 3 दिन हमारी लगभग हो जाएंगे, और 3 दिन में बर्ड हमारा बढ़िया हो जाएगा, इनको बीट की जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों जो इनका प्लेस था जो कि अभी दूसरे स्थान पर थे, अभी मैंने इनको दूसरे स्थान पर कर दिया है, और इनका स्पेस भी थोड़ा सा बढ़ा दिया है हमने। और साथ में यहाँ पर जो बिछावन थी भूसी थी वो भी हमने नई भूसी डाली है यहाँ पर। तो अभी इन बर्ड की जो बीट्स हैं वो लगभग सही हैं, और इसके बावजूद भी आज हमने लीवर टॉनिक इनको लगा दिया है थोड़ा सा। तो इस तरह से आज तीसरा दिन हो चुका है, और तीसरे दिन लगभग इनकी बीट है वो पूरी तरह से कंट्रोल में है। और फीड में हमने ठीक उसी तरह से इसमें स्टार्टर में हमने लगभग 1 kg स्टार्टर में हमने 500 ग्राम मक्का ऐड कर दिया है, ताकि इनका जो फीड है अभी 2-4 दिन हल्का ही चलेगा। इसके बाद में फिर मैं इनको प्योर स्टार्टर ही दूंगा। तो दोस्तों ये जानकारी थी, जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।